नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बी पार्ट के क्वेश्चन के बारे में कि बी पार्ट में आपको पता है कि टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और बी पार्ट के क्वेश्चन आपके जो 2024 में जो आपका पेपर होगा उसमें 106 के बाद में जितने भी क्वेश्चन होंगे वे बी पार्ट के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर बी पार्ट के क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन बी पार्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नस्ल देसी गाय की नस्ल नहीं है। मतलब देसी गाय की नस्ल कौन सी नहीं है। थारपारकर है, आपकी राठी भी है, कांकरेज भी है और आपके ब्राउन स्यूस है, वो आपकी थारपारकर की नस्ल नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट हम आगे बात करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो आपको इसमें यह बताना है कि भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है। यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्ल कौन सी है वो आपको देखना है। गिर आ गया तो मतलब ये गाय की नस्ल है, ठीक है। और इसके बाद में आप आगे देखो पश्मीना, ये आपकी भेड़ और बकरी की नस्ल आ गई। मुर्रा आपकी भैंस की है, जाफराबादी भैंस की है, सूरती भैंस की है। तो ये आपका सही हो रहा है। डी की जगह तो लोही मेरिनो आपकी ये भेड़ की आ गई, तो राइट। तो यहाँ पर राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो राजस्थान की राठी गाय की नस्ल किस जिले में पाई जाती है। राठी गाय की नस्ल किस जिले में पाई जाती है। तो राठी गाय की नस्ल है वो आपकी कहाँ देख सकते हो। तो जयपुर में आपकी नहीं है, करौली में भी नहीं है, धौलपुर में भी नहीं है, बीकानेर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी नस्ल बैल के तेज धावा की नस्ल है। तो तेज नस्ल बैल की कौन सी वो आपकी देखनी है। तो साहिवाल है, ये भारी नस्ल होती है, तेज़ नहीं होती हैं। और नेक्स्ट आपकी है राठी, तो राठी भी ये तेज़ नहीं दौड़ती हैं। कांकरेज ये भी गलत है आपका। नागौर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 109 में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाय के आदर्श से शुष्क काल होता है। शुष्क काल मतलब गाय के दो ब्यात के बीच में जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क काल बोलते हैं। वो आपका कितना दिन होगा, वो 30 दिन। 30 दिन का मतलब 1 महीना। और बी ऑप्शन आपका है 40 दिन। सी आपका यहाँ पर आपका ये 60 दिन और डी है आपका 80 दिन। तो इसके लिए आपको बता दें कि कम से कम 2 महीने का आपका यहाँ पर शुष्क काल होना चाहिए। तो 2 महीने का मतलब 60 दिन। तो आपको ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, आगे हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है। तो ये आपकी पहली विधि है स्पंज विधि, दूसरी है वेजिनल एस्पिरेशन विधि और नेक्स्ट आपकी है मर्दन विधि और लास्ट आपकी विधि है वो है कृत्रिम योनि विधि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लास्ट ऑप्शन है कृत्रिम योनि विधि। नेक्स्ट हम आगे बात करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाय के कामोत्तेजन शुरुआत कितनी देर के बाद में अंडोत्सर्ग होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको हो जाएगा 12 घंटे। नेक्स्ट हम बात करें गाय में कामोत्तेजन की औसत अवधि कितनी होती है। तो औसत अवधि की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी 12 से 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद में अमृत की संज्ञा किसे दी गई है। वेदों में अमृत की संज्ञा किसे दी गई है। तो अमृत की संज्ञा भैंस के दूध को, घी को नहीं है, दही को नहीं है, गाय के दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डेयरी गाय को दुग्ध दोहन से दूते समय किस प्रकार के साबुन से बचाना चाहिए। तो ये इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है सुगंधित साबुन, रोगाणुरोधी गतिविधि वाला साबुन, हर्बल उपचार वाला साबुन और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है डिटर्जेंट के साथ वाला साबुन। तो ये आपका डी ऑप्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाय के अयन में कृत्रिम दूध को थनों, गाय के अयन में एकत्रित दूध को थनों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, दुग्ध दोहन। 116 में आपका ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट आगे हम बात करें। आगे आपका क्वेश्चन है ब्रायलर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ब्रायलर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ये आपका उड़न बर्ड या फिर वाटर बर्ड, इनमें से कोई नहीं, या टेबल बर्ड। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेबल बर्ड। क्या होगा, टेबल बर्ड।
नेक्स्ट हम बात करें 119 क्वेश्चन है, प्लाईमाउथ रॉक नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? तो ये किस वर्ग की मुर्गी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिकन वर्ग की मुर्गी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला एवं स्वादिष्ट होता है? मुर्गी की किस नस्ल का मांस स्वादिष्ट और काला होता है? तो ये आपका होगा मांस कड़कनाथ मुर्गी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालन गृह में पालना क्या कहलाता है? 4 से 8 वर्ष के मुर्गों को पालन गृह में पालना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं आप रियरिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन है, हरे चारे में कितने % नमी होनी चाहिए? हरे चारे में कितने % नमी होनी चाहिए? तो हरे चारे में कम से कम आपकी 70% नमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम एक चारे की फसल है तथा इसमें बोने की सिफारिश की जाती है, मतलब इसकी बुआई कब की जाती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी बुआई की जाती है। 123 में आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करें, भूसा एवं सूखे में एकत्रित पानी की मात्रा। भूसा व सूखे चारे में एकत्रित पानी की मात्रा बतानी है। तो यह आपका क्या हो, भूसा या सूखा चारा आपका एक ही चीज़ होता है, उसमें एकत्रित पानी की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट हम आगे बात करें, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली विदेशी घास। अधिक वर्षा क्षेत्रों में पाई जाने वाली विदेशी घास को यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो पहला आपका ऑप्शन है लोबिया, दूसरा है पुसा जॉइंट कैपिकर, और तीसरा आपका ऑप्शन है पारा, और चौथा आपका ऑप्शन है मक्सरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है पारा। नेक्स्ट है, पशु माता रोग का अन्य नाम क्या है? पशु माता रोग का अन्य नाम क्या है? खुरपका मुंहपका तो होगा नहीं। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी आपका नहीं होगा। जहरबाद भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका। तो सी ऑप्शन आपका होगा पोकनी रोग। आगे हम बात करें तो 127 क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो मुख्य लक्षण इसके क्या हैं? तो मुख्य लक्षण शरीर का तापमान बढ़ना सही है, आँख व नाक से पानी बहना ये भी सही है, गोबर पतला व रक्त के साथ आना सही है, मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग के बचाव हेतु वैक्सीन कौन सी दी जाती है? इसमें वैक्सीन पूछी गई है, खुरपका मुंहपका रोग के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो FMD वैक्सीन होती है, फुट माउथ डिजीज इसका नाम होता है, ये वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पेनिसिलिन का उदाहरण है? निम्न में से पेनिसिलिन का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है पेनिसिलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी प्रतिजैविक। दही को जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? दही के जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो ये उपयुक्त तापमान आपका 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे ये कमरे का तापमान बोलते हैं, इतना यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बात करें, आगे क्वेश्चन है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में आपको पता है कि राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट हम बात करें, दूध में निम्न उत्पादों में से किस में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है? सर्वाधिक वर्षा पाए जाने वाला दूध का उत्पाद पूछा है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन पहला है घी, दूसरा है आपका पनीर, तीसरा है चीज़, और चौथा है आपका मक्खन। तो यहाँ पर क्या आपका राइट ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन है आपका पनीर, राइट ऑप्शन है आपका घी। घी में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार कर्नाटक में अंडा उत्पादन का प्रतिशत कितना है? तो कर्नाटक में यहाँ पर अंडा उत्पादन का प्रतिशत पूछा है, वो आपका 6.38% है, अंडा उत्पादन का प्रतिशत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेड मास वर्म प्रकार के कछुए कितने कोकूल प्रतिवर्ष बनाता है? कितने कोकूल प्रतिवर्ष बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो है आपके 96 से 207। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारतीय परिस्थितियों में सबसे अधिक स्थिर है? तो ये किसकी प्रजाति पूछी है? यह प्रजाति आपकी है केंचुओं की। तो केंचुओं की प्रजाति सबसे राजस्थान के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त यहाँ पर प्रजाति पूछी है, तो उसमें आपकी होगी एपीफिलिक्स। नेक्स्ट है, पशुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है। पशुओं की आयु किससे ज्ञात की जाती है?
तो आप देख सकते हो खुर देख कर भी ज्ञात कर सकते हैं, सींग देख कर भी ज्ञात कर सकते हैं, दांत देख कर भी ज्ञात कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वो आपकी होगी दांत देकर। अगर यहाँ पर पशु की आयु ज्ञात करने की विधि पूछी है, तो ये तीनों विधि पशु के जो आपके आयु ज्ञात करने में काम में ली जाती है, लेकिन सबसे उपयुक्त है वो दांत देखकर है, वैज्ञानिक विधि है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति का केंचुआ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रजाति का केंचुआ रेड मार्श वर्म के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका है लुमिब्रक्स रूबेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138 क्वेश्चन है, पशुओं में कृत्रिम रूप से चिन्हित करने की विधि के अंतर्गत रंग की विधि किस पशु के लिए अपनाई जाती है, तो ये आपको पता ही है किसके लिए अपनाई जाती हैं, तो ये भेड़ के लिए अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल पशुधन कितना है, तो यहाँ पर भारत में कुल पशुधन पूछा है, वो है आपका 53.58 करोड़, भारत में 20 पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में जो गधों का मेला है वो कहाँ भरा जाता है, तो ये आपको पता ही है कहाँ पर भरा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लूणियावास बी। नेक्स्ट है, सेवाड़िया पशु मेला कब लगता है, सेवाड़िया पशु मेला कब लगता है, कब की जगह सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, कहाँ लगता है, तो सेवाड़िया पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका रानीवाड़ा जालौर में सेवाड़िया पशु मेला लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में पशु मेलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला कहाँ लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कार्तिक पशु मेला जो पुष्कर में लगता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मल्लीनाथ पशु मेला कब से कब तक आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर डेट पूछी है, तो डेट यहाँ पर राइट हो जाएगी आपकी चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इसका मेला होता है, वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत में पोल्ट्री मांस उत्पादन कितना रहा है, तो ये आपका यहाँ पर पूछा है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4.34 मिलियन टन। नेक्स्ट आगे हम बात करें विपणन के प्रकार हैं, विपणन के प्रकार कौन कौन से यहाँ पर पूछा है, तो विपणन का प्रकार आपको पता ही है, ये आपका B2C होगा, एक तो B2B है एक B2C है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी उत्पादन अधिक मात्रा में दूध, डेयरी उत्पादक अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करने के लिए मवेशियों की विरासत में मिली क्षमता को कैसे सुधार सकते हैं, मतलब अधिक दूध उत्पादन करने के लिए वह क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप देखो यहाँ पर, तो राइट आंसर होगा इसका डी। देखो, हत्या के माध्यम से कर नहीं सकते, चखने के माध्यम से भी कर नहीं सकते, पोषण से भी अधिक नहीं होगा। यहाँ पर मुख्य कारण है आप चयन के माध्यम से एक अच्छे पशु को यहाँ पर सेलेक्ट करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंडोडेनिस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, एंडोडेनिस प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है, तो ये प्रोजेक्ट आपका कर्नाटक में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित रूप से संसाधन UHT दूध को कमरे के तापमान पर कितने समय तक संग्रहित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है मतलब 1 से 2 सप्ताह तक इसके दूध को यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाईलैंड और ब्राउन स्विस नस्ल के संकरण का प्रोजेक्ट का भाग है, ये कौन सा प्रोग्राम के तहत हुआ, तो ये आपका राइट आंसर होगा इसका एंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, डेयरी गाय की पीठ किन 2 भागों से बनी हुई होती है, डेयरी गाय की पीठ होती है वो किन 2 भागों से बनी होती है, पहला ऑप्शन है आपका, वही आपका राइट आंसर है, ठोडी और कमर से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर आपके पशु परिसर के जो बी पार्ट हैं उसके 45 क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो गए हैं और ये आपके पूरे हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। अगर